अभिषेक बनर्जी वाला जिक्र किया तो मेरे जहन में आया फिर अचानक के देख रहे हैं पिछले 5-7 साल में मायावती आकाश को आगे लाई, आकाश आनंद को आगे लाती हैं। वहां शरद पवार और सुप्रिया सुले, अक्सर ये चर्चा चलती है कि सुप्रिया जी अब संभालेंगी, शरद पवार अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। फिर वहां देख रहे हैं उद्धव और राज ठाकरे एक हो गए। यहां तो अखिलेश यादव खैर यंग है, अभी तेजस्वी यादव यंग है, लालू जी भी वहां बैकग्राउंड में चले गए हैं। ऐसा लगता है अगले 5 साल में कई पार्टियों में यह परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल पूरे देश में कई पार्टियों में जनरेशनल चेंज बीजेपी ने कर दिया। नितिन नवीन को लाके बीजेपी कांग्रेस कर रही है, लगातार कर रही है। देखिए बीजेपी नितिन नवीन तो एक उसका लेटेस्ट प्रयोग है। अदरवाइज भी आप देखें ना, मुख्यमंत्रियों में उन्होंने सब नए मुख्यमंत्री बना दिए। रेखा गुप्ता को दिल्ली में बना दिया, भजन लाल जी को बना। तो बीजेपी कर रही है इसको। कांग्रेस ने भी कभी किया था जनरेशनल चेंज, लेकिन कांग्रेस ने जिनका जनरेशनल चेंज किया ज्यादातर कांग्रेस में वो बीजेपी में ही चले गए। किशन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद अब उधर चले गए, सुष्मिता देव चली गई तृणमूल कांग्रेस में। तो बहुत सारे जो जनरेशनल चेंज करने की कोशिश हो रही थी कांग्रेस की, वो मोस्टली लोग पार्टी। मेरा सवाल ये था विनोद जी कि क्या कांग्रेस पार्टी भी अब यही कदम उठाने वाली है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अब बुजुर्ग हो रहे हैं बुजुर्ग। अब ये माना जा रहा है कि शायद साल भर में चुनाव है। हाँ, 26 में ही है। 26 में 3 साल का था। हाँ, तो अब मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। नहीं, अभी एक क्या, क्योंकि राहुल तो बनेंगे नहीं। एक चर्चा चली है, अब कितनी सच है कितनी वो है, अफवाह है, आलोक जी उसकी पुष्टि करें या उसका खंडन करें कि जनरेशनल चेंज तो ऐसे ही होगा। प्रियंका जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात है। और उनके जिम्मे जो है एक इलेक्शन मैनेजमेंट वो सेल बनाया जाएगा जिसको वो देखेंगे पूरा। और प्रशांत किशोर उसमें मदद करेंगे। प्रशांत किशोर का मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए चर्चा, ये एक चर्चा मुलाकात हुई है दोनों, सोशल मीडिया पे चल रही है। अब कितनी सच है या कितना इसका, लेकिन कुछ ना कुछ कांग्रेस के अंदर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रियंका जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो और दूसरी बात वैसे भी है कि देखिए वहां फेस तो राहुल गांधी ही है। प्रियंका जी आ जाएंगी, वो हो जाएंगी। खड़गे जी तो एक तरह से सपोर्टिव रोल में है, फैसिलिटेटर के रोल में। आलोक जी बता पाएंगे? आलोक जी आप ही बता दीजिए, नितिन नवीन की तरह आप भी कोई यंग प्रेसिडेंट लाने वाले हैं क्या? प्रियंका जी आएंगी क्या? देखिए, नितिन नवीन जी को तो आनंद फानन में एक डमी के तौर पर आरएसएस बीजेपी की लड़ाई का एक प्रोडक्ट मानता हूं मैं। परिवारवादी राजनीति से आए वो, क्या उनकी अब वो है कि वो अमित शाह जी और मोदी जी से किसी मुद्दे पर डिस्कस भी कर पाएंगे किसी चीज को? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और अगर प्रियंका जी वर्किंग प्रेसिडेंट बनती हैं तो हर कार्यकर्ता खुश होगा। प्रियंका जी को और जिम्मेवारी मिले उससे भी खुश होगा। प्रियंका जी फ्रंटल की इंचार्ज बने, इलेक्शन की बने, कहीं और जाएं, कार्यकर्ता खुश होगा, नई ऊर्जा आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपका तो आदर्श आरएसएस बीजेपी को ही माना जाता है। दिग्विजय सिंह का जो लेटेस्ट ट्वीट था तो संगठन में उनके हिसाब से देखिए, विनोद जी जो है हमारे बड़े भाई हैं, इनको पूरी छूट है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। मैं आलोक जी फंस गए आज आलोक जी फंस गए, विनोद जी ने फंसा दिया आलोक जी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आरएसएस कांग्रेस का कभी भी किसी भी रूप में आदर्श नहीं रहा है। मैं समझता हूं आप तुलना पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, और उन्होंने जो बात कही है उसमें चर्चा होनी चाहिए और चिंतन होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा। ठीक है। आरएसएस कभी भी किसी भी रूप में कांग्रेसियों का आदर्श नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन सीखना तो चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। सीखने के लिए कोई ये थोड़ा है कि दुश्मन है या जिससे हमारा बैर है, एक मुद्दे पर बैर है तो उससे हम सीख नहीं सकते। शायद यही बात दिग्विजय सिंह भी कहना चाह रहे थे, जिस पर इतना बवाल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों से अपील, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस पर आने वाले दिनों में सोच रहा हूं एक दिन डिबेट भी करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी में जनरेशनल चेंज अध्यक्ष के पद पर होने वाला है क्या? और अगर होता है तो क्या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष